Good evening, student. Welcome to Teresa Children Academy Senior Secondary School online and digital class. Class 8th Math Chapter 8th Comparing Quantities. हम इस चैप्टर के अंदर वस्तुओं की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। इसका मैंने एक पीडीएफ आपको बना करके इससे पहले सेंड किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ फार्मूले और कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। उसी के तहत उसी के द्वारा हम इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेशियो। रेशियो फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिस भी दो नंबर को कंपेयर करते हैं उनकी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। मीन्स अगर एक वैल्यू आपके पास किलोमीटर में है तो सेकंड भी आपके पास किलोमीटर में होनी चाहिए। एक मीटर में है तो दूसरी भी आपके पास मीटर में होनी चाहिए। एक आवर्स में है तो दूसरी भी आवर्स में। ऐसा नहीं है कि एक मीटर में है दूसरी किलोमीटर में है तो हम उसको नहीं, यानी उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई किलोमीटर को हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर को किलोमीटर। इसी तरह आवर्स, दोनों तरफ अगर आवर्स है तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक आवर्स में है एक मिनट में है तो हम इसमें से या तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें या आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पहली चीज़। दूसरी बात आती है कि रेशियो के अंदर एक ही यूनिट होनी चाहिए। मतलब कि एक अगर किलोमीटर में है तो दूसरा आवर्स में नहीं होना चाहिए, या एक में हम लेंथ की बात कर रहे हैं और दूसरे में हम उसकी लिक्विडिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। यानी एक जैसी चीज़ों का ही रेशियो निकलता है, अलग अलग यूनिट वाले नंबर्स का रेशियो फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें दोनों की स्पीड दे रखी है और दोनों की यूनिट सेम है कि इस साइकिल की स्पीड आपके पास है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों में किलोमीटर पर आवर के ऊपर बात कर रहा है। सो हम इसको कैसे नोट करेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हैंस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल एंड दैट ऑफ द स्कूटर इज इक्वल टू 15:30। अब ये दोनों नंबर जो है एक ही नंबर से कट रहे हैं, या हम इसको अपॉन में भी लिख सकते थे कि 15/30। अब 15 की टेबल में 30 कितने टाइम चला जाता है, 2 टाइम, और 15 की टेबल से 15 कितने टाइम कट जाता है, 1 टाइम। सो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 या फिर 1:2। हम रेशियो को अपॉन में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो अपना इसका रेशियो हो गया 1:2। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है या बी कहता है 1 किलोमीटर, अपने को कह रहा है बी के अंदर कह रहा है 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन कहता है 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। एक तो मीटर में गिवन है और दूसरा आपको किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे कि रेशियो इज इक्वल टू जो हमारे पास मीटर में था 5 अपॉन में 1000। 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 5 कितने का टाइम कट जाएगा 1 टाइम, और 5 की टेबल से 10,000 कितने टाइम कटेगा 2000, यानी 5 2 जा 10 और उसके पीछे 3 0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2000, यानी 1:2000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी सी है आपके पास, इसके अंदर रुपीस दे रखा है।
और पैसा दे रखा है 50 पैसा टू ₹5। एक तो 50 पैसा दे रखा है और दूसरा रुपीस दे रखा है, तो हम यहाँ रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। हमेशा जो बड़ी यूनिट्स होती है ना उसको छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करने में हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 पैसा। ठीक है, अब इसका रुपी रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 50/500। जीरो से जीरो कैंसिल, अब आपके पास बच गया 5/50। 5 की टेबल से 5 कैंसिल होता है 1 टाइम और 5 की टेबल से 50 कैंसिल होता है 10 टाइम। सो आंसर हो जाएगा 1/10। अब इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 1:10 हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब रेशियो को परसेंटेज में, जब भी आपको मैंने इसका जो फर्स्ट एग्जाम जो आपको पीडीएफ भेजा है उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, टू राइट अ फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, सिंप्लीफाई एंड अटैच द सिंबल ऑफ एफ। यानी जो भी नंबर आपको दिया हुआ है पहले तो उसको अपॉन में लिखना है, फिर उसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद उसके आगे हमको परसेंटेज, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट कि 3:4, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3:4, सो परसेंटेज ऑफ 3:4 क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 3/4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 की टेबल से 100 कितने टाइम कट जाएगा बेटा, यहाँ पर 25 टाइम। 4 की टेबल से 100 कट होता है 25 टाइम। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 75%। इसी तरह इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है आपके पास कि 2/2:3। अब 2:3 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 2 परसेंटेज ऑफ 2:3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 हमारा 3 की टेबल से नहीं कटता है, इसलिए 2 को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। अब 200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये कट नहीं रहा है इसलिए ये आपका होल नंबर्स के रूप में आ जाएगा। तो हमने जब डिवाइड किया 200 को तो फर्स्ट टाइम आपके पास 6 टाइम बार जाएगा, यानी 6, 3 की टेबल 200 में 20 आप लेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा और 18 आपके पास नीचे आएगा, और कैरी में कितना बचेगा 2 नीचे आया, फिर आपने 0 उतारा, फिर 20 हो गया, फिर 6 टाइम चला गया, फिर आपने इसके नीचे 18 लिखा, फिर आपके पास रिमाइंडर 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंटों में तो हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 66 होल 2/3%, 62, यानी जो रिमाइंडर था उसको हमने ऊपर लिखा और जितना हमारा क्वार्टेंट आया था वो हमने इधर होल में लिखा और अपॉन में 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 होल 2/3%। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। कहता 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन ए मैथमेटिक्स। कहता है कि एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट थे, जिसमें से 72% ऐसे थे जो मैथ के अंदर बहुत अच्छे थे। तो कहता है कि कितने लोग मैथ में अच्छे नहीं होंगे। तो पहले हम ये निकाल लें कि 25 में से कितने लोग मैथ में अच्छे हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स 72% ऑफ 25। अब 72% परसेंट को हटाने के लिए इसका जो
हमने पीडीएफ भेजा, उसमें सेकंड नंबर का जो आपका लिखा हुआ है, टू राइट परसेंट एज ए फ्रैक्शन वी ड्रॉप द सिंबल परसेंट सिंबल एंड मल्टीप्लाई बाई 1/100, यानी परसेंट सिंबल को जब हटाया जाता है तो उसके लिए हम उस नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने परसेंट को हटाया, इसलिए 72 इंटू 1/100 यानी 72/100 इंटू ऑफ को हम हटाते हैं तो ऑफ के लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, मल्टीप्लाई। सो 72/100 इंटू 25 की टेबल से 100 कटता है 4 टाइम, तो 25 की टेबल से आपने 100 को कट कर दिया 4 टाइम और 4 से आपने 72 को कट किया तो आंसर आ गया आपके पास 18, यानी 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ में अच्छे हैं। 25 में से 18 स्टूडेंट मैथ में अच्छे हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब वो स्टूडेंट जो मैथ में अच्छे नहीं है उनको हम क्या करेंगे, 25 माइनस 18, तो हमारे पास आ जाएंगे 7 स्टूडेंट। ठीक है, 7 स्टूडेंट। सो हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते थे, हैंस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा 7/25 इंटू 100। 25 से 100 कट किया आपके पास 4 टाइम, 4 इंटू 7 करने पर आपका आंसर आ जाएगा 28%। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th कहता है अ फुटबॉल टीम विन 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। If their winning percent was 40, then how many match did they play? कहता है एक फुटबॉल की टीम ने जो है 10 मैच, कहता है अ फुटबॉल टीम विन 10 मैच, जितने भी उसने मैच खेले थे उसमें से 10 मैच उसने विन किए थे, जीत लिए थे, और उसका परसेंटेज दिया हुआ है 40। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस, यानी उसने कुल कितने मैचेस खेले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा कि हमको टोटल पता नहीं है। सो लेट नंबर ऑफ मैचेस या टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स। लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मैच इज इक्वल टू 10, यानी जो टोटल मैच उसने खेला उसका 40% उसने विन किया जो 10 के इक्वल है। सो अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। परसेंटेज को हटाएंगे तो आएगा अपने पास 40/100 और ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास इंटू, तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो 100 नीचे था वो इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड में, चूंकि ये डिवाइड में तो वहाँ जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 100, और चूंकि 40 जो है वो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आएगा तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 10 इंटू 100/40। ओके, जीरो से आप 10 वाले जीरो को कट कर देंगे तो अपने पास बचेगा 4। 4 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, यानी उसने टोटल कितने मैचेस खेले, 25 मैचेस। तो द टोटल नंबर ऑफ मैचेस और 25। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात करते हैं इसी तरीके से। कहता है इफ चैमली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन बिंग। कहता है कि जो चमेली है उसके पास जो पैसा था उसमें से 70% पैसा उसने खर्च कर दिया और वो 600 के बराबर है। ठीक है, उसके पास जो पैसा था उसमें से 600 रुपीज़ खर्च किया, जो कि टोटल पैसे का 75%। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ये है
इसमें भी करेंगे लेट हर मनी इन बिगनिंग, यानी शुरू में उसके पास कितना पैसा था, लेट हर मनी इन द बिगनिंग बाई एक्स रुपीज, उसके पास शुरू में कितना पैसा था, एक्स रुपया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 75 ऑफ एक्स, यानी जो उसके पास टोटल पैसा था उसमें उसके 75% को घटाने पर वो किसके पास, उसके पास कितना पैसा रह जाएगा, 600 के पास। ठीक है, तो अपने पास x माइनस 75% ऑफ x इज इक्वल टू 600। ओके, तो हम लिखेंगे x माइनस ऑफ, परसेंटेज को हटाने के लिए अपने पास क्या आता है, 100 आ जाता है, तो 75 पर अपॉन 100, ऑफ को हटाने के लिए मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ओके, अब 75 की टेबल जो है वो 25 से 3 टाइम और 100 की टेबल जो है वो 25 से 4 टाइम। तो हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं x माइनस 3/4 x इज इक्वल टू 600। ओके, इन दोनों में x माइनस 3/4 x में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, इसमें कॉमन नज़र आ रहा है आपको x, सो हमने x को कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लेंगे तो जहाँ x था वहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, और इधर से 3/4 में से x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 3/4। अब 1 के नीचे 1 लेकर 1 और 4 का एलसीएम लग लेंगे तो आएगा 4। 4 की टेबल 1 की टेबल से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 को 1 से सिंप्लीफाई करना है जो आपने पहले पढ़ रखा है कि 4 की टेबल इंटू 1 कर देंगे तो 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल तो बचेगा 3, सो 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 6 है। 4 माइनस 3 करने पर बचेगा 1, यानी 1/4 x इज इक्वल टू 600। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, अब ये जो 4 अपने पास मल्टी डिवाइड में था वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई पे, यानी 600 इंटू 4 तो 24, यानी इसके पास शुरू में कितना पैसा था, 2400 रुपीज़ था, जिसका 75% खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बच गए थे, 600 रुपीज़ बच गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इसी तरीके से, कहता है इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट। ठीक है, एक शहर के अंदर जो 60% लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल और 30% लोग जो हैं फुटबॉल को पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर्स, और जो इन दोनों के अलावा यानी 60% क्रिकेट और 30% जो है फुटबॉल के बाद जो बाकी लोग हैं वो अदर्स गेम को पसंद करते हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ द people like other game, if total number of people are 50 lakhs, find the exact number will like each type of the game। ठीक है, कहता है कि हमको ये भी बताना है कि भाई टोटल में से सब लोग कितना कितना परसेंट, यानी 50 लाख में से कितने कितने लोग कितने कितने मैचेज लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले number of people like cricket 60%, number of people who like football 30%, so number of people who like other game is equal to, हमारे पास परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, तो 100% माइनस ब्रैकेट 60% जो क्रिकेट का था प्लस 30% जो था अपने पास फुटबॉल, 60 प्लस 30 हो गया 90, सो 100 माइनस 90 करने पर क्या आ जाएगा अपने पास 10%। 10% लोग जो हैं वो अदर्स गेम पसंद करते हैं। अब हम क्रिकेट 50 लाख लोगों में से कितने लोग करते हैं उसकी बात करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ हु लाइक क्रिकेट 60% ऑफ 50 लैक्स, सो 60% के लिए हटाने के लिए आपके पास 100 इंटू 50 लैक्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो 60 इंटू आपके पास बच जाएगा कितना, कितना बचेगा,
बोला नहीं आपने, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि 5 के पीछे 4 जीरो है, यानी कि 50,000। 50,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो आपके क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। ओके, इसी तरह नंबर ऑफ फुटबॉल हु लाइक, ठीक है, तो उसके लिए 30% ऑफ 50 लैक्स, तो परसेंटेज हटाएंगे 30/100 इंटू 50 लैक्स, इसको भी 2 जीरो से 2 जीरो, देन जो बचेगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 15 लाख लोग जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। एंड देन नंबर ऑफ अदर्स गेम, तो उसका हो जाएगा 10%, जो हमने ऊपर निकाला था 10% ऑफ 50 लैक्स, 10/100 इंटू 50, तो लगभग ऐसे 5 लाख लोग होंगे जो कि क्या पसंद करने लगेंगे, अन्य गेम को पसंद करेंगे। तो इस तरीके से 30 लाख फुटबॉल को, 15 लाख जो है 30 लाख क्रिकेट को, 15 लाख फुटबॉल को, और 5 लाख ऐसे होंगे जो अदर्स गेम को करेंगे, तो टोटल 50 लाख लोग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये चैप्टर के अंदर आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं से भी इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, और फिर मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आराम से अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपना ध्यान रखिए, और सुरक्षित रहते रहते साथ साथ पढ़ाई भी हमें अपने जारी रखनी है, इसलिए अपना ध्यान भी रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस